आवाज जरा सी भी आवाज नहीं होनी चाहिए। बहुत सुंदर विषय, सब दिनों का सत्संग का निचोड़। तो मैं क्या कर रहा था, लंकिनी कही जो सुख लव सत्संग। तो लव किसको कहते हैं? लव लव आप लोग भावार्थ पदावली को, शब्दार्थ पदावली को आप लोग पढ़िए। गुरु महाराज लिखने की कृपा किए किस भजन के? तो गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछुवी की दृष्टि दृष्टि हो तो जंजाल क्या करे। गुरु महाराज इसी पद की व्याख्या में गुरु महाराज लिखे हैं कि आंख की पलक एक बार ऊपर से नीचे गिर जाए, उसका नाम लव लव। जितना समय लगा गिरने में, एक बार आंख की पलक ऊपर से नीचे गिर जाए, उसका नाम लव लव है। 60 लव का एक निमिष होता है। 60 लव का एक निमिष। भगवान श्री कृष्ण इसी के बारे में कह रहे हैं, हे अर्जुन, निमिषं निमिषार्धं, एक निमिष या आधा निमिष। तो एक निमिष आंख की पलक 60 बार गिर जाए, आधा निमिष आंख की पलक 30 बार गिर जाए। ये हम लोगों की आंख की जो पलकें हैं, ये पलक गिराए भी गिरता है, बिना गिराए भी अपने आप गिरता है। इसके एक बार गिरने में जो समय लगेगा उसका नाम लव लव है। और 60 लव का एक निमिष, उसी के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक निमिष या आधा निमिष कोई ध्यान करे, कोई ध्यान करे, ध्यानाभ्यास करे, वह जो होगा उसका जो पुण्य होगा वह कैसा होगा? क्रतु कोटि सहस्त्राणाम ध्यान में को विशिष्ट। क्रतु कहते हैं संस्कृत शब्द है, क्रतु कहते हैं यज्ञ को, और कोटि कहते हैं करोड़। कोई करोड़ों यज्ञ करे, करोड़ों यज्ञों का पुण्य, कोई आधा निमिष या एक निमिष भी ध्यान करे। देख लीजिए, इसके बराबरी का करोड़ों यज्ञ इसके बराबरी का नहीं होगा। देख लीजिए, जो व्यक्ति आत्म ध्यान परायणा अपनी आत्मा का ध्यान करता है, ऐसे व्यक्ति का जो पुण्य होगा, ये पुण्य करोड़ों यज्ञों के पुण्य इसके बराबरी का नहीं होगा। अब आप लोग जरा सा तुलना कीजिएगा कि हम कितने कितने बड़े बड़े यज्ञ कर लिए, कितना दिन के अंदर। सप्ताह ध्यान शिविर जो यहाँ लगा, 7 दिनों के में जो आप लोगों ने ध्यान किया है, एक दिन में 5 घंटा का ध्यान किए हैं, तो 7 बचे 35 घंटा का ध्यान में आप लोग भाग लिए हैं, ध्यानाभ्यास किए हैं। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आधा निमिष और एक निमिष की बात कर रहे हैं। करोड़ों यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ,
वाजपेयी यज्ञ, नरमेध यज्ञ, अजामेध यज्ञ, रुद्र यज्ञ, महारुद्र यज्ञ, चंडी यज्ञ, महाचंडी यज्ञ, विष्णु यज्ञ, महाविष्णु यज्ञ, ऐसे कितने यज्ञ हैं, पर इसके बराबरी का नहीं। देख लीजिए, भगवान शंकर भी कहते हैं अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेयी शतानि च। कोई अश्वमेध यज्ञ करे, हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करे। एकस्य ध्यान योगस्य कलामनार्हन्ति षोडशी। पर इस ध्यान योग के 16वें अंश के बराबर भी हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इसके बराबर 16वें अंश के बराबर भी नहीं होगा। देख लीजिए, ये तो थोड़ा सा दूर की बात हो गई। भगवान शंकर ने इससे भी अच्छा बात कह गए। क्या कहा? गंगायाम सागरे स्नात्वा नत्वा च मणिकर्णिकाम मदनाड़ी विचारस्य क्लामनार्हन्ति षोडशी। भगवान शंकर कहते हैं कि कोई गंगा सागर में जाकर के स्नान कर ले। आप लोग एक कहावत जानते होंगे, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। सब जानते हैं, तीर्थ गए एक फल नहीं, तीर्थ जाने से एक फल। कौन फल मिलेगा हो? तीर्थानि तो रूपानि सुनते पाठ में। जल रूप है, तीर्थ को जल रूप माना गया। तन की शुद्धि हो जाएगी। शांत मिले फल चार, तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार। कौन सब हो? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहें कबीर विचार। देख रहे हैं ना? इसलिए कहा गंगायाम सागरे स्नात्वा। कोई गंगा सागर में जाकर के स्नान कर ले। सारे तीर्थों में स्नान करने का फल एक गंगा सागर में स्नान करने से प्राप्त हो जाएगा। और कोई व्यक्ति नत्वा च मणिकर्णिकाम, चले जाए यहां से कहां? काशी हो। मणिकर्णिका के मंदिर में गंगा में स्नान कर, मणिकर्णिका के मंदिर पर के गेट पर नारियल फोड़कर मंदिर प्रवेश कर जाए। और मंदिर में प्रवेश करने पर वहां पर एक दीप प्रज्वलित कर दे। ऐसा करने से जो पुण्य की प्राप्ति होगी, गंगा सागर में स्नान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होगी, मदनाड़ी विचारस्य क्लामनार्हन्ति षोडशी। मदनाड़ी, मध में कौन नाड़ी है? तो कहते हैं इड़ा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन तू तयोर मध्य परम स्थानम। बीच में जो नाड़ी है सुषमना नाड़ी, इसका कोई विचार कर ले। मध नाड़ी विचारस्य क्लामनार्हन्ति षोडशी।
मद नाड़ी का कोई विचार कर ले, ध्यान करने का विचार किसी के मन में आ जाए कि चलते हैं ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी सहदेव बाबा की पुण्यतिथि के अवसर पर जो यहाँ पर सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है, सप्ताह ध्यान का कार्यक्रम रखा गया है, ऐसे ध्यान शिविर में हम भाग ले लेते हैं। ऐसा विचार सिर्फ आपके मन में आया, किए नहीं है आकर के ध्यान, सिर्फ मन में ऐसा विचार आया, ध्यान करना चाहिए, ध्यान शिविर में भाग लेना चाहिए। मध नाड़ी विचारस्य क्लाम नाड़हन्ति षोडशे। मात्र विचार कोई कर ले इस नाड़ी का, गंगा सागर में स्नान करने का पुण्य और मणिकर्णिका के मंदिर में दीप प्रज्वलित करने का जो पुण्य है, वह पुण्य आपको ऐसे विचार के 16वें अंश के बराबर भी नहीं होगा। इसलिए समझाते हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं, आगे कहते हैं अग्निर देवो द्विजातिनाम मुनिनाम है जी देवतम प्रतिमा स्वल्प बुद्धिनाम सर्वत्र समदर्शिनाम। हे अर्जुन सुनो, अग्निर देवो द्विजातिनाम। द्विजाति किसको कहा? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। देखिए कोष्ठ में लिखा होगा, किताब में कोष्ठ में लिखा हुआ है, लिख दिए गुरु महाराज। इसको द्विजाति, इसका देवता कौन है? का इसका देवता अग्नि है, अग्नि। जैसे